जी, एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जब भी बिल्कुल। क्योंकि ये एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट था। तो अब देखना होगा आगे जी, इसमें कंपनी की जी, तरफ से क्या सफाई जी, दी जी, जाती है और जी। क्या क्या किस तरह से इसे देखा जाता जी, है। जी। बिल्कुल। और अजय, अगर बात तेजस को लेकर करें तो लगातार ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरीके से भारत लगातार रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत जो है वो दूसरे देशों को भी हथियार बेच रहा है, डील उनके साथ कर रहा है। तेजस को लेकर भी जानकारियां सामने आई थी कि तेजस को लेकर भी कुछ ऑर्डर्स जो है वो भारत को मिले थे। क्या वो ऑर्डर्स भी प्रभावित हो सकते हैं इस घटना के बाद? देखिए अभी इतनी जल्दी चीजों को कह पाना बड़ा मुश्किल होगा अभिषेक, बिल्कुल। मगर क्योंकि अगर आप देखें तो 2 साल में ये दूसरी ऐसी घटना है। जी, तेजस इससे पहले अगर बात की जाए तो मार्च 2024 में भी जी, इसी तरह से तेजस जो है वो दुर्घटना का शिकार हुआ था, जब राजस्थान के जैसलमेर में एक जो है इसी तरह की घटना जो है वो देखने को मिली थी। अगर आप इससे पहले का इतिहास देखें, 23 साल की जो हिस्ट्री जी, है हिंदुस्तान जी, जी, एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया गया इस एयरक्राफ्ट 2001 में लगभग ये बनाया गया था। तब से लेकर देखें तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं थी, मगर दूसरी घटना ये होना 2 साल के भीतर, तो यकीनन उस चीज को लेकर काफी चीजें जो है वो हो जाती है। और स्पेशली तब जब ये एक एयर शो जी, ऑर्गेनाइज किया गया हो, जब दुनिया की कई तमाम बड़ी कंपनियां जो है वहां पे मौके पे पहुंची हों, तो एक बड़ा विषय जो है इस चीज को लेकर बन जाता है। तो यकीनन एक बड़ी चिंता का विषय तो है ही है, क्योंकि इस एग्जीबिशन के बाद कई दुनिया के ऐसे देश होंगे जो तेजस या भारत से कई और ऐसे एयरक्राफ्ट खरीदने की सोच रहे होंगे। मगर बिल्कुल। ऐसे में इस तरह की घटना हो जाना एक यकीनन एक बड़ा संजीदा मामला बन जाता है। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आपसे बातचीत हम कर रहे हैं, हम लगातार जानकारियां जो आप दे रहे हैं, इस बीच एक अपडेट ये भी दे दें अपने दर्शकों को कि कई ऐसे देश जिनसे बातचीत चल रही है इस विमान को खरीदने को, डील जो है वो उनके साथ हुई है, जिसमें अर्जेंटीना, नाइजीरिया, इजिप्ट, बोट्सवाना और फिलीपींस जैसे देश शामिल हैं कि तेजस की खरीद को लेकर बातचीत चल रही है, इनसे निर्यात को लेकर जो है बातचीत चल रही है भारत की। तो ऐसे में अजय साफ तौर पर दर्शाता है कि जो ये देश हैं, जाहिर तौर पर इनके ऊपर भी प्रभाव इस घटना के बाद पड़ेगा। देखिए अभिषेक, जैसा मैंने पहले कहा कि जी, क्योंकि कोई एक घटना जो है वो जी, इस तरह से डील्स को तोड़ने या बनाने के लिए काफी नहीं होती। यकीनन नहीं तो जी, असर जरूर पड़ सकता है, मगर हम इस चीज पे अभी टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे अर्जेंटीना हो या बाकी देश हो जिनके साथ इसको लेकर डील चल रही है, वो उनको देखना होगा। सरकार देखेगी, कंपनी उनसे बात करेगी और उन्हें कैसे सेटिस्फाई करती है, और इस पे जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर आता है, उसमें कोई पायलट का जो है वो गलती थी और उसमें कोई टेक्निकल ग्लिच था, ये तमाम चीजें जो है डिफरेंट चीजें जो है उसके बाद जांच के बाद चीजें पता चलेगी। जी, इमीडिएटली कोई भी कंपनी जो है या कोई भी देश इस चीज के लेकर करार को तोड़ नहीं सकता, जी, और मुझे लगता है ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जी, बिल्कुल। अजय, लेकिन दूसरी ओर क्या इस पूरी घटना को साजिश के एंगल से भी देखा जाए? अभिषेक अभी अभी ये कहना मुश्किल होगा और जल्दबाजी होगी, क्योंकि दुबई अगर बात की जाए तो दुबई एक सैलानियों का गढ़ माना जाता है। अगर आप देखें तो वहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा है, और वहाँ पर एग्जीबिशन खासतौर पे जो दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट कंपनीज अपने एयरक्राफ्ट को लेकर पहुंची होंगी, तो वहाँ पर क्या कोई साजिश हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ है तो वो यकीनन एक बड़ी वजह है, और वो फिर जांच का एक विषय है। क्योंकि तेजस, जैसा मैंने कहा कि तमाम तरह की कई उपलब्धियां तेजस के नाम है, तमाम तरह की अपग्रेडेशन इसमें की गई हैं। तो ऐसे में उन अपग्रेडेशन के बावजूद कोई अगर इसमें कुछ ऐसी हरकत किसी ने की हो जिससे इसे नुकसान पहुंचाया गया हो, वो भी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। इमीडिएटली इस चीज को भी कह पाना मुश्किल होगा, जी, जी, मगर जब जांच होती है तो यकीनन सभी पहलुओं को जी, देखा जी, जाता है। जी, बिल्कुल अजय। और दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से ऐसे सवाल इस वजह से भी और उठते नजर आ रहे हैं कि इसी श्रेणी का चाइना का जो जहाज है उसमें तकनीकी खामी आ गई थी और उस पर भी बड़े सवाल उठे थे, बड़ी किरकिरी उसकी हुई थी। तो इस वजह से अब इस एंगल से भी, एक साजिश के एंगल से भी इस पूरी घटना को देखे जाने लगा। देखिए बिल्कुल अभिषेक, इस चीज को देखा जाएगा, क्योंकि दुनिया के आज बड़े देश जो हैं वो ट्रेड के लिए दुनिया जी, भर में जो है वेपन्स और एयरक्राफ्ट को लेकर जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं। उसमें चीन, अमेरिका जैसे देश जो हैं वो बड़े जी, नाम हैं। भारत भी अब खासतौर पे अगर आप पिछले कुछ समय में देखें, जिस तरीके से भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है, जिस तरीके से तेजस बना, जिस तरीके से धनुष गन बनाई गई, इसी तरह से कई ऐसे चीजें जो है वो तैयार हो रही हैं। खासतौर पे फाइटर जेट इंजन जो है वो भारत में तैयार हुआ है। तो ऐसे में कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर सवाल उठते हैं कि क्या एयर शो के दौरान, क्योंकि अगर तेजस आप सोचिए अगर ये सक्सेसफुली एयर शो हो जाता तो जी, कई ऐसे देश होंगे जिनके लिए
काफी नुकसान हो सकता था। और ये डील जो होती हैं ये अरबों रुपए की डील है। और ऐसे में चीन का जब एयरक्राफ्ट जिसमें कई खामियां सामने आई थी, उस दौरान अगर तेजस अगर सफल हो जाता तो यकीनन उस चीज को लेकर वो लोग क्या कर रहे थे, और चीन इस तरह की कई चीजें करने में बड़ा माहिर भी माना जाता है। तो खैर वो देखना है, जांच का विषय है। जांच जब होगी तभी साफ होगा कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या रही। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर अजय, जिस तरीके से लगातार जानकारी आप दे रहे हैं कि अपने आप में एक बड़ा जांच का विषय है ये, कि जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना यहाँ पर ये हुई है और विमान जिस तरीके से क्रैश हो गया। आप दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से लगातार इस पूरे विमान को लेकर हम बात कर रहे हैं, तेजस को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, और अगर तेजस को हम देखते हैं, अगर तेजस के इतिहास को हम उठाकर देखते हैं, तो इसके केवल और केवल जो खूबियां हैं वही नजर आती हैं, खामियां नजर नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद ये बड़ा हादसा हो गया। देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि 2001 से लेकर तेजस जो है वो बिना रुके बिना थमे जो है वो भारत के आसमान पर जो है उसने परचम लहराया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यकीनन इसका इस्तेमाल हुआ होगा। उससे पहले अगर आप बात करें तो कई ऐसे वक्त रहे हैं जब तेजस का लोहा तेजस ने बनाया है, चाहे वो एयर स्ट्राइक की गई थी जब पाकिस्तान में, या फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, या फिर एयर शोज कई बार हमने देखा है कि ये शोभा बढ़ाई है। तो ऐसे में तेजस पर इस तरह से कोई सवाल नहीं था, मगर पिछले 2 सालों में जो हुआ है, 2024 में जो जैसलमेर में हुआ, उसके बाद अब ये हादसा होना, उसके बाद यकीनन चीजों को जो है उस एंगल से भी भांपा जाएगा, जो है वो जांचा जाएगा कि आखिरकार क्या वजह हुई, कैसे ये तेजस जो है वो दुर्घटना का शिकार हुआ, क्या इसके पीछे कोई साजिश है, कौन लोग हैं जो तेजस को बदनाम करना चाहते थे। तमाम पहलुओं पर जांच होगी, या फिर कोई टेक्निकल ग्लिच था, उन चीजों को जो है वो जांचा जाएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बजाय कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसे बिंदु जो इस वक्त जांच के दायरे में है, हर किसी को इंतजार इस वक्त जांच रिपोर्ट का भी है कि जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, किस तरीके से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट की जाती है। लेकिन दूसरी ओर अजय, मैं आपसे यहाँ पर यह भी समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये विमान दुबई में क्रैश हुआ है, कोर्ट ऑफ यहाँ पर पूरे मामले को लेकर बात करें, जाँच को लेकर बात करें, तो किस तरीके से यहाँ समस्याएं जो है वो आ सकती हैं इस पूरी इंक्वायरी में, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में? देखिए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई इंक्वायरी में जो है वो समस्याएं आएंगी, क्योंकि भारत और दुबई के बीच में बेहतरीन रिश्ते हैं। ऐसे में दुबई ने अगर वहाँ एयर शो ऑर्गेनाइज किया था, तो यकीनन जब एयरक्राफ्ट अगर क्रैश हुआ है तो वहां पर जांच होगी, तो भारतीय जो जांच एजेंसी है एयरपोर्ट की या बाकी या हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की, वो भी यकीनन वहां पर जाकर इस चीज को पुख्ता करेंगे कि आखिरकार इसके पीछे की जो सच्चाई है वो सामने आ सके। और ये ऐसी चीज नहीं है जिसको छुपाया जा सकता है। कई कंपनियां अगर इसमें कोई कुछ कोशिश की गई होगी कि इसे तेजस को नुकसान पहुंचाया जाए, इसमें कोई षड्यंत्र होगा, तो उन पहलुओं पर पर्दा डालने की कोशिश हो सकता है करें, मगर भारतीय जांच एजेंसियां चीजों की तह तक जाएंगी, इस चीज